सो ये मेरा राजस्थान वर्सेस एसआरएच का रिव्यू है और मेरा बस ये कहना है कि इन अ वे आज फाइनली बॉलर्स ने वो ट्राई किया सूर्यवंशी को जिससे कि वो पहले आउट हुआ हुआ है, चाहे एशिया कप हो, राइजिंग एशिया कप हो, वर्ल्ड कप में भी हो। और इन अ वे बात यही है कि वो लेंथ पे आप जनरली पावर प्ले में नहीं जाते हो, क्योंकि आप ट्राई करते हो कि स्विंग करके हम आउट करें या कुछ करें। दैट वॉज वेरी गुड बाय प्रफुल हिंगे। एंड ऑल्सो साकिब हुसैन, मैं कहूँगा इन द टर्म्स ऑफ वेरिएशंस ही वॉज मच मोर लाइक मतलब कि इम्प्रेसिव, क्योंकि यार वो बंदा आ रहा है, उसकी जो स्लोअर बॉल जो डिप कर रही है और जो मतलब कि स्पिन कर रही है, बैट्समैन के लिए बहुत मुश्किल है पता करना। और भाई वो जो स्पीडोमीटर पे स्पीड दिखा रही है, मतलब 140 पे तुम स्पिनर डाल रहे हो, मतलब कि यू आर डूइंग द वेरिएशन, और फिर वो हो भी रही है वैसे करके जैसे फेरेरा आउट हुआ। और बाकी सब भी, मैं कहूँगा कि साकिब की बॉलिंग पावर प्ले में वॉज वेरी ऑर्डिनरी, मतलब कि he was not able to get his lens right, was very wayward. प्रफुल हिंगे was the opposite. उसने पावर प्ले में बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन आई थिंक डेथ में कह सकते हो कि वेरी लाइक तुम ये देखते हो जनरली करते हुए। लेकिन दोनों को 4-4 विकेट मिले, रिकॉर्ड तोड़ दिया एक ओवर में 3 विकेट लेने का, किसी ने डेब्यू पे नहीं किया है। बात ये कि ये बॉलर्स आगे पिटेंगे भी, बट एटलीस्ट तुम्हारे पास बॉलर्स हैं जो उन स्लॉट्स के लिए बने हुए हैं, वरना तुम्हारे पास बॉलर्स ही नहीं थे। उनाटकट और हर्षल पटेल दोनों मिडल एंड डेथ के बॉलर्स हैं, तुम दोनों को खिला रहे थे। अब एटलीस्ट ईशान मलिंगा है, उसको पावर प्ले में बॉलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वो आएगा वन चेंज और उसके बाद वो मिडल में हो सकता है वो इन इन दोनों की वजह से शायद उसको डेथ में एक ही ओवर डालना पड़े, क्योंकि वो पिटता भी बहुत है। लेकिन बात वही है कि यू हैव द पर्सनल डेजिग्नेटेड फॉर दो स्पेसिफिक जॉब्स। तो आई थिंक एटलीस्ट ईशान को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार मैं किसको बॉल दूँ, कभी नीतीश कुमार रेड्डी तो कभी उनाटकट डाल रहा है पहला ओवर। उस चीज़ के बारे में आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। और आप बेस्ट है कि आप फिर नीतीश कुमार रेड्डी को एक ठीक जगह पे डाल सकते हो बॉलिंग के लिए, जो मेनली वो मतलब कि थोड़ा सा 10वें ओवर के बाद आप लाते हो उसको करने के लिए, दैट विल बी गुड। आपके दोनों स्पिनर्स अच्छे हैं। आज उल्टा मैं लेकिन कहूँ कि शिवांग वॉज बैड ऑल्सो, मतलब वो अच्छी बॉलिंग भी नहीं कर रहा था, बहुत शॉट डाल रहा था वो। आई थिंक हर्ष दुबे वॉज फाइन, लेकिन वो भी पिटा बहुत। लेकिन वही आपके पास दो स्पिनर्स है जो वेरी हार्ड वर्किंग और वेरी लाइक, मतलब उन्होंने आपके सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। तो आई थिंक यू कैन से एटलीस्ट इस बॉलिंग अटैक से ये बात है कि मेरे को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि भाई मैं किसको कहाँ पे दूँ, मेरे पास लोग डिज़ाइंड है। अब बात ये भी है कि अब जो टीम्स है वो पढ़ेंगी इनके बारे में कि इनको कैसे टैकल करना है, तो ये पिटेंगे भी आगे। लेकिन एटलीस्ट तुम उनमें स्टॉक्स डाल रहे हो जिससे तुम मतलब कि बेटर कर सकते हो। नहीं होता, यू कैन सी कि वो इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और नाटकट और पटेल से तुम्हें पता है क्या मिलने वाला है, तो इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन देम। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पिछले साल अगर याद हो, जीशान अंसारी ने पहले कुछ मैचेस में अच्छा किया, लेकिन फिर आफ्टर दैट जब उसको भी लोगों ने पढ़ने लगा तो वो भी पिटा फिर सीज़न में इन दी एंड। वो है ईशान किशन वॉज एक्सेप्शनल, स्पेशली जो उनका पावर प्ले उतना अच्छा नहीं था, मतलब क्या 56 समथिंग रन आए थे, नॉट द मोस्ट आइडियल पावर प्ले। ट्रैविस हेड भी या जो अपना स्टांस ले रहा था, मे बी वो अपना लेग साइड क्लियर करना चाह रहा था, लेकिन ही लुक्ड वेरी ऑकवर्ड। पिछले मैच में भी जिसमें उनकी 101 रन की पार्टनरशिप थी, ट्रैविस हेड वॉज एक्चुअली लाइक मतलब कि स्लोअर कंपेयर टू अभिषेक एंड ही ऑल्सो डिडंट लुक लाइक द इन द बेस्ट टच देयर। और बात है ट्रैविस हेड का, एक सीज़न बहुत अच्छा आ गया आपका 24 वाला, लेकिन पिछला सीज़न भी बहुत मतलब कि मीडियोकर था। ये वाला सीज़न भी अभी तक मीडियोकर ही जा रहा है। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि ट्रैविस हेड आपको एक दो मैचेस दे दे अपने दम पर, लेकिन यार कंसिस्टेंसी तो दिखानी पड़ेगी ना। और अभिषेक शर्मा पहली बॉल पे आउट हो जाना है ऐसे, मेरे को लगता है जितना मुझे याद है न्यूजीलैंड सीरीज़ में हुआ था, वो शायद डफी ने किया था ऐसे आउट या मैट हेनरी ने, और आर्चर ने भी एक बार आउट किया था ऐसे इंग्लैंड सीरीज़ में। आई गेट इट कि यू ऑलवेज टेक ऑन लाइक कि मेरा शॉट है, लेकिन आई थिंक आप थोड़ा सा कर सकते थे, मतलब थोड़ा सा और साइड में कर सकते थे, वो पीछे चला गया इन द वे यू गॉट बीट बाय बाउंस। और आर्चर वॉज ऑल्सो वेरी लाइक करेजियस कि उसने वो ट्राई की।
दूसरा मैं ये कहूँगा, तुषार देशपांडे के पास स्पीड अच्छी है, वो यॉर्कर्स भी डाल सकता है, वो मतलब कि बैटिंग भी देखो उसके आर्क में आई तो उसने छक्के मारे, तो आप उसको 8 पे भेज सकते हो इंस्टेड ऑफ आर्चर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यार आपको एक्सिक्यूट भी तो करना है, आप फील्ड क्या ली हुई है, आप वाइड यॉर्कर्स डाल रहे हो मिडल ओवर्स में, जब आपने फील्ड ही वैसी नहीं ली हुई है। एटलीस्ट लास्ट ओवर में आप प्लान के हिसाब से तो डाल रहे थे, जबकि वाइडे हो रही थी, लेकिन प्लान के हिसाब से तो डाल रहे थे आप। और इन अ वे मेरे को फ्लेक्सिबिलिटी इनकी अच्छी लगती है। लेकिन यार ये लोग सात सात बॉलिंग ऑप्शंस के साथ खेलते हैं यार, जिसमें आपका छठा रविंद्र जडेजा है, छठा रविंद्र जडेजा या सातवां रविंद्र जडेजा है। तो यार आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि आपका एक बैटर शॉर्ट हो रहा है जो नंबर 8 पे होता है। और इन में इतने पेसर्स लेके, इन अ वे आई गेट इट, आप चाहते हो कि आपके में थोड़ी वैरायटी रहे, आप थोड़ा अगर किसी का दिन बुरा आ जाए तो करे। आपको जडेजा को कराना चाहिए था। देखो ठीक है, क्लासन थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि उसने एक दो शॉट्स बिश्नोई को मारे, बिश्नोई को बुरा दिन था आज, कुछ कुछ उसने शॉट्स मारे, लेकिन उससे शॉट्स मिस भी हो रहे थे, तो आप शायद ला सकते थे। मे बी शायद वो जडेजा को टेक ऑन करके ख़त्म कर देता, लेकिन मे बी आउट भी कर सकता था जल्दी। और इन वे हाइनरिक हो भी गया उसके बाद, हाइनरिक उसके बाद हो भी गया। उसकी एंड में इनिंग्स ठीक दिख रही होगी, लेकिन उसने अपने आखिरी के 9-10 बॉलों में 11 रन ही बनाए हैं। दूसरा, नीतीश कुमार रेड्डी वॉज वेरी गुड, उसका कैमियो वॉज वेरी गुड, एंड नीतीश कुमार रेड्डी एटलीस्ट एज ए बैटर ही इज़ डूइंग हिज जॉब। दूसरा, सलील रोडवा, मैं ये कहूँगा उसके दो अच्छे शॉट थे, दो बुरे शॉट थे। स्टार्टिंग के दो चौके एज के थे, और लास्ट के दो छक्के, एक जो आर्चर को मारा और एक जो देश पांडे को मारा, वो अच्छा था। लेकिन तभी भी यू एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम सलील। आपने जहाँ पे सलील को भेजा था, आपको अनिकेत को उस 10 जगह भेजना चाहिए था, क्योंकि अनिकेत वॉज इन मोर टच दैन सलील। पिछले मैच में भी ही गॉट रन आउट, वरना उसने 17 रन 8 बॉलों पे मार दिए थे। अनिकेत वॉज स्ट्रगलिंग टू एंड में रन आउट भी हो गया वो। आई थिंक अनिकेत को ही नीड्स मच मोर टाइम ऑन द क्रीज रैदर दैन समवन लाइक अ सलील, क्योंकि सलील को देखते भी वो बस घुमाता ही है मेनली। तो आई थिंक इट विल बी बेटर अगर आप अनिकेत को थोड़ा सा ऊपर भेजो सलील से, सलील को भेजो कि तू जस्ट जाके जो अपना बल्ला घुमाता है घुमा। दूसरा, आई वुड से कि कैप्टेंसी में भी थोड़े दिखे। आपने जिस तरीके से सैंडी को ओवर्स दिए, जिस दिन जगह पे दिए, फिर उसके बाद सैंडी भी यही बात है कि अब ऐसा हो गया कि उसका दिन अच्छा आता है तो ठीक जाता है, नहीं आता तो भाई बिल्कुल थे लपेट ले लपेट। ये पिछले सीज़न में भी हमने देखा था, ही इज़ गेटिंग फाइंड आउट, और मुझे लगता है कि मोस्ट लाइकली एक और सीज़न में भी खींच जाए सैंडी, जो अगला वाला है उसके आगे वो नहीं खींच पाएगा। लेकिन एसआरएच को एक चीज़ होना चाहिए कि आपने 9 पे 5 कर दिया। एक तो यशस्वी का भी है, ये टेस्ट क्रिकेट में भी उसके साथ होता है, उसकी कट वाले बॉलें रोक दो, वो बंदा कोई ना कोई हवा में उड़ा ही देगा भाई। वहाँ पे फील्डर है, तुम खुद को बैक कर रहे हो कि ठीक है मैं छक्का मार दूँगा, क्या उस समय छक्के या चौके की ज़रूरत थी? उस समय थी कि यार अब बस आप क्रीज पे रहो, लेट द पावर प्ले ओवर्स गो, और आप फिर भी गए, क्योंकि ये सबको पता है कि अगर आपको स्कोरिंग ऑप्शन नहीं मिलेगा आप जाओगे ही उसके लिए। फिर रियान पराग, आपकी एक दो कैमियो आई है, एक कैमियो ही आया आपकी पहली मैच में जिसमें मैच फिनिश हो गया था, आपने एक दो शॉट मार दिए। फिर उसके बाद एक आपकी कैमियो ही एम आई वाले गेम में 20 आउट ऑफ 10। वरना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली इनिंग्स कब आएगी? ध्रुव जोरेल पूरा पूरा इनिंग्स खींच रहा है पिछला वाला, आज वो हो गया प्लेड ऑन तो हो गया। दूसरा, जिन बॉलों पे ये लोग आउट हुए, कुछ कुछ तो अच्छे बॉल्स थे, लेकिन कुछ कुछ ऐसा लग रहा था कि यार आप कैचिंग प्रैक्टिस करा रहे हो या कुछ। मतलब रियान का क्या शॉट था वो, फीट गोइंग नोवेयर, फीट दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, बैट दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, एक तो भाई एक तो सीमेंट जैसे पैर लेके तू बस वहाँ पे खड़ा रहता। तुम देखो यार, जडेजा और डॉनोवन ने 100 से ज़्यादा की पार्टनरशिप करी। अब बताओ अगर यही पराग और जडेजा होते तो, और आपको पता रहता कि डॉनोवन आ रहा है बाद में, तो मे बी आप और क्लोज जा सकते हैं। एंड आप 57 से आ रहे, मे बी आप 27 से हार सकते थे आप। तो यही सब मार्जिन होती है। आई थिंक आप कह सकते हो जडेजा को दो दो गेम्स में बैटिंग टाइम मिल गया, लेकिन ये भी देखो, इवन आफ्टर कमिंग इन द पावर पे जहाँ उसको एक दो चौके मिले, ही स्टिल हैज़ स्कोर्ड ओनली 45 और 32। तो जिस मतलब कि उसमें मैच में आपको क्विक रन्स चाहिए होंगे कि तो मोमेंटम कैरी कर, वो नहीं कर पाएगा कैरी। आप ये कर सकते हो कि कोलैप्स हुआ तो वो एक एंड रख सकता है। दूसरा, अश्विन ने भी वो पॉइंट रखा,
आप चार्ज ही नहीं करते लेफ्ट आर्म स्पिन पे। लेकिन मैं इस मैच में नहीं कहूँगा, क्योंकि इस मैच में लिटरली कोलैप्स हो गया था, चार्ज करने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी आपको। लेकिन यही बात है, आई थिंक फरेरा की बैटिंग से खुश, आई थिंक दिस इज़ हिज फर्स्ट इनिंग्स ऑफ सम लाइक मतलब कॉन्सिक्वेंस इन दी IPL, क्योंकि पहले भी वो खेला है दिल्ली कैपिटल्स के लिए 2-3 मैच पहले कुछ नहीं किया। उससे पहले RR में था, मुझे लगता है उसने शायद किसी मैच में 1-2 शॉटें मारी होंगी, इससे ज़्यादा नहीं। ही वॉज वेरी गुड टुडे। उल्टा वो स्पिनर्स पे ज़्यादा आउट होता है, शॉट भी मारता आउट होता है, लेकिन आज नहीं हुआ, आज उसने तो मतलब बहुत पीटा। ही वॉज वेरी गुड टुडे मैं कहूँगा। लेकिन यही बात है, आपका बैटिंग ऑर्डर बहुत ब्रिटल है। अगर आपके टॉप 3 काम नहीं किए तो मुझे लगता है कि ये गिरते जाएंगे, और फिर यही होगा कि कोई आके थोड़े बहुत रन मार दे तो आप बच जाओ। लेकिन आपको देखना पड़ेगा भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी मिडिल ऑर्डर को, ऐसे नहीं होगा। दूसरा, बॉलिंग कॉम्बिनेशन में भी देखो कि जडेजा आपको बैटिंग से नहीं जिता सकता, ये आप जानते हो। ज़्यादा ज़्यादा कभी कभी एंड होल्ड कर लेगा, लेकिन फिर आप उससे बॉलिंग भी नहीं कराते। तो फिर मुझे जडेजा की जगह का समझ नहीं आता कि वो टीम में है क्यों फिर, कि अगर आपको उसे बॉलिंग भी नहीं करानी, बैटिंग में भी आप जानते हो क्यों क्या दे सकता है, उसकी जगह बेटर एक ऑलराउंडर शनाका है, किसी को शनाका को क्यों नहीं डाला आपने? अगर शिमरॉन को बैठाया कि उसको निगल है कुछ, या फिर आप बड़े कॉन्फिडेंट हो कि आपने 4 मैच जीत लिए, जो RR हर साल करता है अननेसेसरी चेंजेस पता नहीं किस बात का, तो आपने लुआंड्रे को क्यों लाया? लुआंड्रे तो टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, उसको आप ला रहे हो, वो बंदा 4 पे आ रहा है। तो वो मोस्ट लाइकली अगर चीज़ें ठीक जा रही होती तो फिर तो वो उस पे आता, क्या कहते हैं कि 5-6 पे आता वो, उसकी जगह ही नहीं है वो। और वो भी कैसे? देखो एक चीज़ कहोगे, SRH ने अच्छे रीड करके आए थे लोआंड्रे को कि उसको पैर पे दो बॉल, वो जाएगा शॉट के लिए, गया वो फ्लिक के लिए और उसी पे कैच हो गया। तो आई थिंक ये आप बूस्ट देगा SRH को। लेकिन यही बात है, SRH को बूस्ट मिला है तो उनको अगले 2-3 ऑन द ट्रॉट जीतने पड़ेंगे इफ़ दे वांट टू बी इन द कंपटीशन। अगर अगले 2-3 में से आप 1-2 भी हार गए तो आई थिंक ये जो आपका मोमेंटम थोड़ा बना वो भी गिर जाएगा। काव्या के बड़े इंटरेस्टिंग रिएक्शंस थे। और तो यही बात है, थोड़ा सा सीखो। आई थिंक दिस वॉज अ गुड लाइक मतलब कि धक्का जो मिला है RR को, कि आपके अभी भी टीम में बहुत फ्लॉज है, यू हैव टू स्टेप अप, एंड कैप्टन्स ऑफ टीम्स हैव टू स्टेप अप। भाई मोस्ट ऑफ द कैप्टन्स आर नॉट स्टेपिंग अप फॉर देयर टीम्स, तो ये भी करने की ज़रूरत है। सो दैट वॉज माई रिव्यू, व्हाट थिंक अबाउट द मैच, व्हाट थिंक अबाउट माई रिव्यू, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. If you like this type of content, like this video, share and subscribe. If you don't, then share with those who do. My social media accounts, which are my Twitter/X account and my Instagram account, links are in the description, so go follow me on that. My UPI ID link, which is Shapper.OKICSA, is also in the description, so go donate any amount of money which can help make it a permanent cover option. So that was it for me for today. Thank you, goodbye. Faruda.